अस्सलामु अलैकुम। बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं, बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़े बड़े फ़ोनों का बताया जा रहा है, बड़े बड़े अगवा होने वाले सामने आ रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो चूचे हैं ना पीटीआई वाले, अब ये कह रहे हैं जी हमें किसी ने अगवा कर लिया था, लंबी ड्राइव पे ले गए थे, आंखों पे पट्टी बांध दी थी। आज एक मैं वीडियो सुन रहा था किसी इनके इनके एमएनए की, तो ये हुआ। तो ये सब यकीन करें 200% झूठे इंसान हैं भाई। अब हुकूमत ने कह दिया कि हम तरमीम नहीं करना चाहते, हुकूमत फेल हो गई है, हम ये मान रहे हैं फेल हो गई है। लेकिन अब ये भी कल पुर्जे निकाल रहे हैं कि जनाब सानू सानू तो इन्होंने अगवा की थी। किसने अगवा किया? फिर मौलाना साहब को जी किसने फ़ोन किया? फिर शहबाज शरीफ साहब से कौन नाराज़ हुआ? सारी वो खिचड़ियाँ पक रही हैं कि जनाब अली कोई बात ये 2 और 2 4 की तरह नहीं कर रहे। और नई बात हामिद मीर के हवाले से क्या हो रही है कि जनाब नून लीग में बगावत आ गई थी, नून लीग ने कहा कि हम ये नहीं करेंगे। गल सारी कहावतां और सारी खुफिया चीज़ें जो सामने आई हैं ना, ये इसलिए आई हैं कि हुकूमत ने सबसे बड़ी गलती की है मुसवदे को छुपा के। ये छुपा के करने वाला कोई मुसवदा था कि आप छुपा के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? ये गलत कर रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल गलत किया आपने। ये इस तरह मुसवदा कोई आपने कोई चोरी कर रहे थे? आप चोरी नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने ये साबित किया कि हम चोर हैं, हम चोरी कर रहे हैं, हालांकि ये चोरी वाली बात नहीं थी। तो फिर आपके सारे इस कारनामे की वजह से मौलाना नाराज़ हुए। मौलाना को अपनी पार्टी ने कहा जी कि जो मुसवदा आपके सामने ही नहीं है, आप आंखें बंद के करके क्यों कर रहे हैं? और इसमें मैं एक शाबाश देना चाहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट को कि जो गैर जानबदार रही है, एस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार रही है, हुकूमत नाअहल निकम्मी रही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी मोहसिन नकवी की भी छुट्टी होने वाली है कि ये सारा काम मोहसिन नकवी को सौंपा गया था। कोई नहीं, गलत। ये फैसल वाडा ने आपको कहा है ना कि ये हुकूमत की नाअहली और निकम्मापन था जिसकी वजह से ये सारी स्कीम फेल हुई। आर्मी चीफ बैठ के खुद अंगूठे लगवाते। ये तो सबको पक्की बात है कि अदालतों में इमरांडू बैठे हैं। इमरांडूज का हाल सोचना किसका काम है? शहबाज का काम है। शहबाज का काम है कि इमरांडूज का हाल सोचे, लेकिन उसने नहीं सोचा, वो ही फेल हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, फैसल वाडा की कहानी हो, मेरी कहानी हो, कानूनी टीवी की हो, मौलाना फजल रहमान की हो, सब आपको बताएंगे कि जनाब इसमें सिर्फ एक शख्स का अगर कसूर निकाला जाए ना कि एक शख्स का कसूर है, तो वो है शहबाज, जो नाअहल और निकम्मा साबित हुआ है और उसने नहीं किया। और दूसरा फिर नवाज शरीफ साहब की ये जो कमज़ोरी है ना, वो जो कोने में घुस के बैठे हैं, उसकी वजह से ये सारा हुआ है। ठीक है, ये सारा हुआ है। अब आप देख लें कि इस वक्त तक क्या सूरत हाल है। अब सारे वो आज जो जुलूस जलसे निकलते रहे हैं, किसी का नेट बंद रहा है, सारा कुछ हुआ है ना, तो ये सारा जो है वो आज रबीउल अव्वल के हवाले से सारी खबरें हुई हैं, इसलिए कोई सियासी खबर नहीं है। अलबत्ता मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगले हफ्ते इमरान खान चला जाएगा सीधा फ़ौज के हवाले, फौजी मिलिट्री के हवाले जा रहा है इमरान खान। इसको अब कोई नहीं बचा सकता, जो मर्जी हो, जितनी मर्जी वो बढ़ के मारे। और अमीन गंडापुरी को भी कोई नहीं बचा सकता। वो भी आज भागते भागते कह रहा था कि हम आईनी तरमीम नहीं होने देंगे। तुम किस खेत की मूली हो? ये फेडरल इदारे का काम है, वहाँ पे आपके बंदे बैठे हैं। बल्कि अभी तो लोग तो ये बात में भी बातें करने लगे थे कि आधे पीटीआई वाले तो मान भी गए थे कि जनाब चलो कोई गल नहीं, सारी इस्लाहात करो। बहरहाल इस्लाहात में मेन रुकावट आपको पता है क्या हुई है? मैं आज आपको अभी बता दूँ। मैं अभी आपको एक अंदर की बात बता देता हूँ जो किसी ने नहीं शायद बताई। जो नई सुप्रीम कोर्ट ये बना रहे थे ना, उसका नाम था आईनी अदालत। वो ये मुसवदे में ये था कि जो आईनी अदालत नई बनाएंगे ना, उसका चीफ जस्टिस बनाएंगे काजी फायज ईसा को। इसके ऊपर सारे रोले पड़े हैं, इसके ऊपर रोले पड़े हैं। और इधर से मंसूर अली शाह की छुट्टी कराएंगे और अमीनुद्दीन साहब को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का बनाएंगे।
ادھر جناب نئی عدالت میں قاضی فائز عیسیٰ کو بنائیں گے. یہ مین بون آف کنٹینشن بنی ہے, مین ساری چیز بنی یہ ہے. اور اگر جی یہ اب ہم اس کے اوپر نہیں کر سکتے, اور اب یہ آئندہ یہ ہوگا ہی نہیں. آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے میں نوٹیفیکیشن نئے چیف جسٹس کا ہو جائے گا. یہ ویسے وہ سادہ اکثریت سے بھی کر سکتے ہیں. یہ جو چیف جسٹس کی نامزدگی ہے نا, جیسے لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی ہے, الجہاد ٹرسٹ کیس کو جو ہے وہ سرد خانے میں یہ ڈال سکتا ہے, فل بینچ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے. اس وقت 19 جج ہیں ہمارے سپریم کورٹ میں, اکثریت کر سکتی ہے. یہ وہ کریں یا آرڈیننس کا سہارا لیں. اگر آصف علی زرداری ان کے ساتھ ہے تو یہ صدر کا عہدہ کیوں اس کو دیا ہوا ہے؟ آرڈیننس کے ذریعے بہت سارے کام چلائے جا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں ہر کام چلایا جا سکتا ہے, لیکن سر جی دماغ بھی تو تیز ہونا چاہیے نا. ہاں جی, عرفان قادر کو مشیر بناؤ جناب شہباز شریف صاحب, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے مسئلے قانونی جو ہے نا, یہ مسئلے بھی حل ہوتے جائیں گے. گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں, اور وہ ہمیں اپنے آئی ڈی کارڈ بھیجیں اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں. قانونی مشورے بھی جاری کریں. آپ چینل سبسکرائب کر رہے ہیں, اس کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آپ کی چھٹی کیسے گزری ہے یہ بتائیں. اور میری چھٹی تو بڑی بھرپور گزری ہے. ابھی نواسی آئے تھے, ان کے ساتھ میں گپ شپ لگا رہا تھا, کھانے وانے کھائے ہیں بہت زیادہ, تو بہت زیادہ مزہ آیا. آپ رابطے کے لیے 0300472575 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پہ رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ہر طرح کے قانونی مشورے بھی دیں گے اور آپ کے مسائل بھی حل کریں گے. ٹھیک ہے جی, اللہ بیلی.